উনি ফার্স্ট অপশন কোনোদিন হতে পারেন না। আরেকটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, কন্ট্রোলার অফ অডিটর অ্যান্ড জেনারেলের রিপোর্ট অনুসারে 1,94,000 কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই সমস্ত রিপোর্ট গাড়িতে বসে করা। না আমি কি বলবো, এটা তো সিএম কে ফেস করতে হবে। মলায়টা বেশি নির্বাচনের থেকে বেশি হবে। দিদি মলয়দাকে যেটা বলেছে, যেটা আপনাদের মিডিয়াতে বেরিয়েছে, যে মলয় তুমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছো না কেন, এরপর তো মলয়দার আরো অনেক কিছু বলবেন আগামী দিনে। কিন্তু এই কথাগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, উনি মন থেকে বলছেন না, যে কথাই উনি বলছেন সেটা দিদির চাপে বলছেন, এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ মলয়দা জানেন যে বিজেপির বিরুদ্ধে কি বলবেন। এখানে লোহা চুরি করে টিএমসি, কয়লা চুরি করে টিএমসি, বালি চুরি করে টিএমসি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর চুরি করে টিএমসি। তো মলয়দাকে যদি বলতে হয় তো টিএমসি বিরুদ্ধে বলতে হবে। উনি তো আসানসোলের ভূমিপুত্র, উনি কি করে বিজেপির বিরুদ্ধে বলতে পারেন? ওনাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনাদের মিডিয়াতে বেরিয়েছিল, দিদি নাকি জিজ্ঞেস করেছেন মলয় তুমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছো না কেন? কেন বলবেন বিজেপির বিরুদ্ধে? বিজেপির বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু নেই। বাংলায় তৃণমূলের শাসন আছে, আসানসোলে তৃণমূল ক্ষমতা আছে, তাহলে বিজেপির বিরুদ্ধে বলবেন কি করে? কিন্তু জোর করে বলানো হবে। তো সেটা বলবো যে এখন মলয়দা কি বলছেন না বলছেন সেটা আপনারা সিরিয়াসলি নেবেন না। এটা আপনারা জেনে রাখুন যে যেটাই বলছেন সেটা দিদির ভয়ে বলছেন বা দিদি চাপ দিয়েছেন বলে বলছেন, ওটা ওনার মনের কথা না। नीचे करके हिंदी में कौन को लीजिए क्लास ले लियो। पिछले आज से 2 दिन पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ये घोषणा की गई कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को आसनसोल से पुनः भारतीय तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आसनसोल की जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी के द्वारा 15 जनवरी 2024 को जो ट्वीट किया गया था उसके बारे में, उस ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा जी लिखते हैं कि एनडीए के खिलाफ लड़ने वाला 2 सबसे मजबूत युवा नेता यदि कोई है तो वो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। उस दिन वो तृणमूल के सांसद हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नाम उन्होंने नहीं किया। क्यों शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यह किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि आसनसोल में वो इस बार नहीं जीत पाएंगे, तो उन्हें बिहार में कांग्रेस के सीट पर खड़ा होना है। लेकिन इसलिए आरजेडी को खुश करना है, इसलिए कांग्रेस को खुश करना है। लेकिन अचानक बिहार में देखा आप लोगों ने कि नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए। अब उसके बाद इनको लगा कि बिहार में वो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर दीदी के पास चले आए और दीदी ने अपने मंच पर उनको बैठाकर, उनको अपने बगल में बैठाकर राहुल गांधी जी का जितना समालोचना करना था सब कुछ दीदी ने किया और फिर से उन्हें आसनसोल का उम्मीदवार बना दिया। मैं आसनसोल की जनता से यह कहना चाहूंगा कि आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अन्य जगह है। अन्य जगहों पर जब उन्हें जगह नहीं मिला तो आसनसोल उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी था, आसनसोल को उन्होंने चुना है। तो जो नेता आसनसोल के लिए लास्ट प्रायोरिटी के रूप में आसनसोल को चुनता है, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे हो सकता है? जब शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए आसनसोल लास्ट प्रायोरिटी है, तो आसनसोल की जनता के लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उनको समर्थन नहीं करना चाहिए। हम लोग देखे कि पिछले 2 साल में बाबू सुप्रियो जब यहाँ एमपी बने थे तो उन्होंने प्रयास किया था कि महिशिला कॉलोनी में अपना एक घर ले लें, यहाँ पर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेंज कराए, यहाँ का वोटर बन गए थे। लेकिन 2 साल में शत्रुघ्न सिन्हा जी न यहाँ के वोटर बने, न यहाँ पर रहने का कोई प्रयास किया, न कोई घर लिया, कोई स्थायी ठिकाना नहीं। दिल्ली बम्बे हर जगह घूमते रहे। और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में भी 2 वर्षों में आसनसोल के लिए कभी भी एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। अमेरिका के बारे में कहा, इराक के बारे में कहा, पाकिस्तान के बारे में कहा, सारा दुनिया के बारे में कहा, लेकिन जहां के सांसद वो हैं वहां के बारे में एक शब्द भी पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं कहा। आसनसोल पर जब कोई बड़ी घटना घटी उस समय शत्रुघ्न सिन्हा जी यहां नजर नहीं आए। तो जब आसनसोल से उनको कोई मतलब ही नहीं है, केवल और केवल सारी भारत में और कहीं से सांसद नहीं बन पाएंगे तो फिर आसनसोल चले आएंगे और आसनसोल की जनता बार बार उनको खुश करने के लिए उनको वोट देती रहेगी, ये कैसे हो सकता है? तो हम लोग भी आसनसोल की जनता से निवेदन करेंगे
कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जब आसनसोल लास्ट प्रायोरिटी है तो आसनसोल की जनता के लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस बार उनको समर्थन नहीं करना है। कल यहाँ के कानून मंत्री ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार उम्मीदवार बनाया जा रहा है आसनसोल। तो ठीक है, उम्मीदवार बना सकते हैं, उनकी पार्टी का मामला बना सकते हैं, लेकिन कानून मंत्री जी और जो बात बोलते हैं उस पर अभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हमने अखबार में ही पढ़ा कि दीदी ने कानून मंत्री जी को कहा कि आप बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, तो उसके बाद से वो बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किए। कानून मंत्री जी जानते हैं कि आसनसोल में बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ तो तृणमूल, यहाँ लोहा चोरी तृणमूल करता है, कोयला चोरी तृणमूल करता है, बाली चोरी तृणमूल करता है, प्रमोटर राज तृणमूल कांग्रेस चलाता है, सब गंदा काम तृणमूल कांग्रेस करता है, तो बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलेंगे, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। लेकिन दीदी ने कहा कि बोलना पड़ेगा, तो अब शायद उनको बोलना पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे कि पिछले 2 दिन से जो बात कह रहे हैं कानून मंत्री, उसको सुनिए आप लोग जरूर, उसको छापिए भी, लेकिन उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उनको दबाव में ये सब बात बोलना पड़ रहा है। वो मन से ये सब नहीं बोल रहे हैं, मन से वो जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए आसनसोल में कुछ नहीं है।